इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी रांची के दीक्षांत मंडप की, जहां की पिछले साल जिस तरीके से धूमधाम हुआ था ट्राइबल यूथ फेस्ट। और ट्राइबल यूथ फेस्ट का मकसद यही होता है कि युवाओं को, आदिवासी समाज को जितने भी हैं सभी को एक मंच पर जो है एकजुट करने का कार्यक्रम रखा जाता है। कई तरह की फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य संगीत के साथ साथ जो मुख्य अतिथि होते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस कार्यक्रम में पहुँचते हैं। इस बार जो है पर्यटन एवं कला संस्कृति खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस तमाम चीज़ों को लेकर कार्यक्रम से जुड़े हुए कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे, कौन कौन मुख्य कलाकार रहेंगे और क्या कुछ विशेषताएं इस बार रहेंगी, इसे लेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आइए देखिए क्या कुछ कहना है यह ट्रैवल यूथ फेस्ट कराने जाने वाले जितने संगठन हैं उनके द्वारा, क्या कुछ आयोजन है और क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर जो है जानकारी दी गई है, यह कुछ आप देख। तो आज हम लोग आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो हम लोग के 2 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है ट्राइबल यूथ फेस्ट, पिछले बार से हम लोगों ने ये शुरुआत किया था इसी स्थान पे, दीक्षांत मंडप पे। पिछले वर्ष हम लोग 12 और 13 नवंबर को हम लोगों ने एक बड़ा महाआयोजन किया था ट्राइबल यूथ फेस्ट का, और एक बहुत ही ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम के बाद इस बार फिर से हम लोग 26 और 27 नवंबर 2023 को ट्राइबल यूथ फेस्ट 2023 का आयोजन कर रहे हैं, जिसका थीम है कनेक्ट विद कल्चर। झारखंड में लगभग 32 से अधिक आदिवासी समुदाय यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सबका अलग अलग अपना भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं सबको एक मंच पे लाए, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो और अन्य जितना भी आदिवासी समुदाय हैं, सबको एक मंच में ला करके उनका कला को प्रदर्शित करे, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करे, और एक युवा वर्ग जो आज के समय में अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं, उनको हम कनेक्ट करें। तो इसलिए उनके लिए हम भी शाम में रॉक शो का भी कार्यक्रम है, रॉक शो, रैप शो, ट्राइबल फैशन शो है, ये सारा कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। और इस आयोजन का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने पहला दिन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी आ रही हैं। और दूसरा दिन जो 27 तारीख है, उसमें हम लोगों ने पर्यटन, कला संस्कृति एवं युवा खेलकूद विभाग के जो मंत्री है हफीजुल हसन जी, उनको हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। तो ये 2 दिन का कार्यक्रम है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लग रहे हैं, लगभग 50 की संख्या में यहाँ पर स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आपको आदिवासी खान पान, पहनावा, ओढ़ावा वगैरह सारे सामान यहाँ पर मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में हम लोगों को झारखंड सरकार कला संस्कृति विभाग की ओर से भी यहाँ के झारखंड के कला संस्कृति को प्रमोट करने के लिए हम लोग को सहयोग भी प्राप्त है। और हम झारखंड सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, और कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से हम आशा करेंगे कि हर वर्ष झारखंड सरकार हम लोगों को सहयोग करे, यहाँ के झारखंड के जो कला संस्कृति है उनको बढ़ावा दे। आप अन्य राज्य की ओर देखिएगा, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, वहाँ का जो कला संस्कृति है उसको आज के दिन पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज़ किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो कला संस्कृति है, हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट ज़रूर कर पाए हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज़ हम सही तरीके से नहीं हो पाए हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि आने वाला वर्षों में झारखंड का जो संस्कृति है उसको पूरा विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। और कार्यक्रम को मैं बताना चाहता हूँ, मुंडा, संथाली, खड़िया हो और जितने भी समुदाय हैं सबका सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 बजे से है। 26 तारीख को पाहन के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया जाएगा और मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन जी आएंगे। उसके बाद शाम में हम लोग का कार्यक्रम में एक आदिवासी वीर करके ग्रुप है, उनके द्वारा डांस बिरसा मुंडा के थीम के ऊपर एक डांस प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर शाम में ट्राइबल फैशन शो है। दीपक तिर्की जो आप लोग को जानते होंगे, चक दे बच्चे का जो विनर थे नेशनल टेलीविज़न में, उनका परफॉर्मेंस शाम में है। और एक जमशेदपुर से बैंड आ रहे हैं अतृप्त, और एक सीके मुंडा है चाईबासा से, उनका भी यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है। तो ये कार्यक्रम पहला दिन हम लोग का एक टोटली पैकेज रहेगा, सांस्कृतिक के साथ साथ जो एक ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर का एक फ्यूज़न भी शाम में हम लोग को मिलेगा। तो यही कार्यक्रम हम लोग का डे 1 का है। दूसरा दिन में हम लोगों के बीच में जो यहाँ के आप लोग जानते होंगे विकृत बैंड है,
वो आने वाले हैं, और एक दीपक लोहार है, उनका एक म्यूज़िकल थीम है, उस पर एक ड्रामा होने वाला है। और साथ में यहाँ पर एक एल्विन रोजारियो आर्टिस्ट है, वो आएंगे। और फिर शाम में एक एक्सल लाइफ करके, आप लोगों ने सुना होगा, सादरी नागपुरी भाषा में वो रैप परफॉर्मेंस है, उनका भी होने वाला है यहाँ पर। और फिर नितेश कच्छप और अन्य आर्टिस्ट के द्वारा यहाँ पर शाम में नागपुरी कार्यक्रम भी होगा। नाम आप सुने होंगे, तो वो आज यहाँ से उठ के आज वो बंगाल में परफॉर्म करते हैं, नेपाल में परफॉर्म करते हैं, छत्तीसगढ़ में, असम में। तो यहाँ से है एंजिलाना मेरी तिर्की हैं, उनको भी यहीं से उनको प्लेटफॉर्म मिला। तो इस तरह का हम लोग दिए हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो ये मैं इनके बातों को आगे बढ़ाते हुए और आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपका सवाल था कि पिछले बार बहुत ग्रैंड सक्सेस कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में पिछला साल जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अराउंड 2 दिन का कार्यक्रम में 20,000 के करीब फुटफॉल हुआ था। और बहुत सारे जो आर्टिस्ट आए थे, जैसे अरहित के आप लोग सॉन्ग सुने होंगे, वो इस कार्यक्रम के बाद उनको यहाँ से लेकर के बंगाल, आसाम और नेपाल तक उनको कार्यक्रम के लिए बुलाया गया। और भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे, जैसे एल्विन रोजारियो थे, और भी जो ट्राइबल फैशन शो वाले थे, जो झारखंड सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया जाता है उसमें भी वो लोग को बड़े स्तर पे वो लोग को आमंत्रण किया गया था। तो हम लोग का भी इम्पैक्ट ये है कि हम लोग के द्वारा जो पॉसिबल हो सकता है, जो हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। हम लोग का मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री हफीजुल हसन को बुलाने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो टैलेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप अपने स्तर पर इनको राज्य स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, ताकि हमारा जो यहाँ कला संस्कृति के बढ़ावा हो सके। क्योंकि अभी झारखंड में जितने भी लोग प्ले कर रहे हैं वो एक तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक का फ्यूजन को लेकर के ही प्ले कर रहे हैं। तो केवल अगर हम सांस्कृतिक रूप से हम बढ़ना चाहेंगे तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक फ्यूजन म्यूजिक आज के दिन में पूरे देश और विश्व भर में एक फ्यूजन म्यूजिक को पसंद किया जा रहा है। तो हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे उनके समक्ष भी ये मांग रहेगा कि इनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में सुने होंगे, 1-2 आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, एल्विन रोजारियो और विकृत, वे हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक कंपटीशन के फाइनलिस्ट भी रह चुके हैं और फाइनल में प्ले भी कर चुके हैं। तो वैसे आर्टिस्ट भी यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि सरकार के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हॉर्नबिल इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, उसी तरह से झारखंड सरकार भी इस तरह का इंटरनेशनल फेस्टिवल आयोजन करे आने वाला समय में। उसमें हम लोग का ट्राइबल यूथ फेस्ट की टीम की तरफ से पूरा उनका सहयोग रहेगा और हम लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी भी देंगे। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।